तो माघ महीने में तिल का प्रयोग हर चीज में करें, पूजा पाठ में तिल के भोग लगाएं, तिल का ही जल में अर्घ दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। ब्रह्म मुहूर्त, ये दो काम आप करते हैं तो करने वाले को कभी गरीबी घेरती नहीं है, ऐसा माना जाता है। हमेशा नोटों से भरी रहती है उनकी जेब। ठंड का मौसम है, माघ स्नान इसके तरह माघ स्नान भी होता है। ये सब नियमों को करें आप। अगर स्नान करते हैं तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। अगर नहीं भी स्नान करते हैं तो आप उठ जाएं, बेड से हट जाएं, बैठ करके अपने इष्ट का, अपने गुरु का स्मरण करें, सूर्य भगवान का दर्शन अवश्य करें। इसके बाद तो ये सब अगर नियम करते हैं, आप देर से भी स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परेशानी है तो, स्वस्थ है तो सुबह जरूर ही स्नान करना चाहिए। और सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे से तिल डाल करके आप अवश्य जल चढ़ाएं। कोई भी पूजा पाठ अभी आप जितने भी धर्म कर्म कर रहे हैं उसमें तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। माघ महीने में शिवलिंग पे चढ़ाएं, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है तिल का। ऐसा माना जाता है कि माघ महीने में तिल खरीदी नहीं जाती है लेकिन दान किया जाता है। तो तिल चौथ पे आप भगवान गणेश को तिल का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप दो काम करने वाले कभी नहीं रहते गरीब। नोटों से भरी रहती है जीभ। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या करना चाहिए। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ समय माना जाता है। सुबह 4 से 5:30 के बीच का समय यह समय है। ऐसा समय में जागने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। ये आदत इंसान को सफल बनाती है। ब्रह्म मुहूर्त में ये दो काम करने वाले की हमेशा उन्नति होती है। घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। दहलीज पर गरीबी पांव भी नहीं रखती है। ऐसी मान्यता है, हमारे पुराणों में भी वर्णन है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद या आप बेड पर ही बैठकर सुख आसन में बैठ जाएं, अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने इष्ट गुरु का मंत्र का नाम का जप कर, स्नान के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। सिर्फ नाम जप आप कर सकते हैं। मानसिक जप आप सभी समय कर सकते हैं। मानसिक जप आप में कोई नियम नहीं है, यानी कि मन में चलते रहे, होठ भी नहीं हिलनी चाहिए, मन ही मन जाप करें। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दूसरी है कि सबसे पहले उठकर अपने हथेलियों का दर्शन करें। ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कहते हैं कि हथेलियों में ग्रहों और देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए दर्शन अवश्य करें। देर तक सोने वाले के जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती है। शास्त्रों में देर तक सोना मना किया गया है। तो आप भी अगर आप तक सो रहे थे देर तक तो आप जाग जाइए, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाइए। सबसे बड़ी चीज है स्वस्थ है जीवन।